पाइथन के कल के क्लास में हम लोग पढ़ा वेरिएबल, कांस्टेंट, और उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कैसे कीवर्ड काम करता है, कीवर्ड क्या होता है, वेरिएबल्स के बारे में, उसके आइडेंटिफायर के बारे में, उसके रूल रेगुलेशन के बारे में। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं डेटा टाइप्स को। तो आज का टॉपिक रहेगा डेटा टाइप्स। क्या होते हैं डेटा टाइप? सबसे पहला डेटा टाइप हो गया इंटीजर। मान लो तो क्या होता है इंटीजर? नॉर्मली नम इज इक्वल टू 10 लिखना। नेगेटिव भी चलेगा, पॉजिटिव भी चलेगा, बस ध्यान रखना है दशमलव नहीं होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए, बाकी वो इंटीजर ही है। तो अगर हम इसको प्रिंट करें या उसका टाइप प्रिंट करें तो वो बेसिकली हमको बता देगा कि वो क्या है। तो इंटीजर ऐसे हो गया। इसी तरह से होता है फ्लॉट। फ्लॉट को कई लोग डबल भी बोलते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कह सकते हो, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, या फिर तुम इसको रियल नंबर भी कह सकते हो। सब कुछ एक ही बात है। इंटीजर को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्लॉट क्या कैसे काम करता है देखो। जैसे मान लो मेरे पास x नाम का वेरिएबल है और 3.5। ध्यान रखना हर वो वेरिएबल जिसके वैल्यू में इंटीजर वैल्यू में पॉइंट होगा तो वो फ्लॉट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रिंट करके देखते हैं, इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं और x को प्रिंट कर देते हैं। देखो दोनों को प्रिंट करने के साथ एक साथ हमको बता देगा कि कौन क्या है। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूँ, ये देखिए पहला वाला इंटीजर, दूसरा वाला फ्लॉट। नेक्स्ट है आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, मैथ वाला कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, जैसे 1 + 2j। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अगर इसका टाइप प्रिंट करेंगे तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स प्रिंट होगा। देखो चेक करो, ये तीनों का तीनों किसके अंदर आते हैं? नंबर डेटा टाइप के अंदर आते हैं। यानी ये तीनों का तीनों आता है नंबर डेटा टाइप कहलाता है, नंबर डेटा टाइप। यानी ये कह सकते हो कि इसका जो पेरेंट नेम है वो है नंबर डेटा टाइप। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, बट तीनों इंटीजर अलग है, फ्लॉट अलग है और कॉम्प्लेक्स अलग है। चलिए अब दूसरे डेटा टाइप की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा डेटा टाइप यानी बुलियन, ठीक है। बुलियन सिंगल वैल्यू के अंदर में दूसरा डेटा टाइप आता है बुलियन। अब जैसे इज एडमिन, क्या आप एडमिन हैं? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो ट्रू भी चल सकते हैं और एज वेल एज और फॉल्स। तो ये जो ट्रू का टी कैपिटल रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कीवर्ड में ये स्टेटमेंट है, और फॉल्स का एफ कैपिटल रखना ज़रूरी है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ और इसका टाइप जानने की कोशिश करूँ तो देखो इज एडमिन वेरिएबल का टाइप क्या बताएगा, ये देखो बोल मतलब बुलियन, ठीक है। शॉर्ट नेम सब यूज़ करता है तो बुलियन। नेक्स्ट है, अगर आपने कोई ऐसा डेटा टाइप बनाना है जिसका डेटा टाइप नन हो। नन मतलब हमको कोई वेरिएबल बनाना है बट उसमें वैल्यू नहीं रखना है, तो क्या हम ऐसे छोड़ सकते हैं इसको? अब हम प्रिंट करेंगे तो हो जाएगा क्या? तो जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि देखो ये लाल रंग का एरर आ गया। तो तुमको कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू देना है, तो कुछ नहीं देना है तो नन दे सकते हो। अब देखो ये हम इसको प्रिंट करते हैं टाइप में, और इसका ए का वैल्यू क्या आता है ये चेक करो, क्या आ रहा है? नन टाइप। तो यानी ये वाला वेरिएबल नन टाइप में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट। लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें एक वैल्यू नहीं एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और एकदम बाकी लैंग्वेज में ये एरे नाम से बुलाया जाता है। बाकी लैंग्वेज में इसको एरे बोलते हैं, यहाँ पे लिस्ट बोलते हैं, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। तो हम लोग यहाँ पे जैसे एनिमल्स, अब ये एनिमल्स काव हो गए और यहाँ पे ऑक्स हो गया और यहाँ पे बुल हो गया। तो ये बेसिकली 3 लिस्ट ऑफ आइटम हो गया। ये तीनों का तीनों एक साथ प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम इसका टाइप चेक करेंगे तो ये हमको बताएगा कि इसका टाइप का नाम क्या है। नाम जानो खाली, ठीक है। लिस्ट है, कैसे पहचानेंगे इसको? लिस्ट है, बड़ी ब्रैकेट से कवर होगा, एक या एक से ज़्यादा वैल्यू हो सकता है, एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि एक नहीं हो सकता। यानी कि हम यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हम खाली भी रख सकते हैं। देखो तो ये जो लिस्ट है अभी हम जो बनाया है ये स्ट्रिंग है, इसमें वैल्यू सब तीनों एलिमेंट क्या है? स्ट्रिंग है, तो इसे स्ट्रिंग लिस्ट कहेंगे, ठीक है। अगर ये चाय की कप है, इसमें चाय आ गए इसलिए इसको चाय की कप कहते हैं। ये पानी का बॉटल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर पानी आ गया। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग लिस्ट के अलावा अगर हम इंटीजर लिस्ट या नंबर लिस्ट की बात करें तो भी हम लोग बना सकते हैं। देखो नंबर लिस्ट, तो यहाँ पर हम एनिमल्स की जगह पे नम नाम का वेरिएबल रखा, और ये देखो तो ये बेसिकली क्या बन गया? नंबर लिस्ट बन गया। लेकिन अगर इसकी बात करें तो क्या कहेंगे इसको बताओ? देखो मिक्स लिस्ट भी बना के दिखाते हैं। मिक्स लिस्ट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा लिस्ट जिसमें डेटा टाइप अलग अलग जगह से आता हो। जैसे देखो अब हम बात करें, इसमें 3 वैल्यू है, पहला स्ट्रिंग है, दूसरा बुलियन है, तीसरा इंटीजर है, फ्लॉट है सॉरी।
तो ये तीनों का तीनों एक साथ आ गया, इसलिए ये कौन सा लिस्ट हो गया, मिक्स लिस्ट हो गया। ये वाला नंबर का लिस्ट हो गया और ये वाला स्ट्रिंग का लिस्ट हो गया। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो एम्प्टी लिस्ट भी बना सकते हैं। हाँ कैसे, देखो लिस्ट डाटा, ये वेरिएबल का नाम रख दिया हम, ठीक है, और ये देखो एम्प्टी लिस्ट, ये खाली बन गया। तो ये सब लिस्ट ही है, बस जिसमें जो है उसका नाम दे दिया। जैसे इसमें स्ट्रिंग है तो इसको स्ट्रिंग लिस्ट कह दिया, नंबर को नंबर लिस्ट कह दिया, एक से ज़्यादा डेटा टाइप है तो उसको मिक्स लिस्ट कह दिया, और खाली को एम्प्टी लिस्ट कह दिया। तो ये सब के सब लिस्ट हैं, आप सबको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हो सकता है, उसे हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। देखो नाम क्या है, नेस्टेड लिस्ट। कैसे बनता है देखो दिखाता हूँ। यहाँ पर हम बताते हैं इंटीजर, ये वेरिएबल का नाम रख दिया। अब देखो इसमें क्या है 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अंदर कुछ एक और लिस्ट बना दिया। अब क्या सीन हो गया देखो, यानी एक लिस्ट है जिसके अंदर भी एक और लिस्ट है। तो जब ऐसा केस आए कि जब किसी के अंदर कुछ हो तो उसे हम नेस्टेड कहते हैं, और लिस्ट के अंदर है इसलिए इसको नेस्टेड लिस्ट कहेंगे। टपल में भी नेस्टेड होगा तो उसको नेस्टेड टपल कहेंगे। स्ट्रिंग के अंदर ऐसा होता नहीं है तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ये भी एक एग्जांपल है नेस्टेड लिस्ट का। तो देखिए कई तरह का हम आपको लिस्ट दिखा दिए, स्ट्रिंग का, नंबर का, मिक्स का, एम्प्टी का और नेस्टेड लिस्ट भी तैयार कर दी है। लेकिन इसको जब हम लोग लिस्ट को बढ़िया से पढ़ेंगे तो फिर से वापस आएगा और वापस से फिर से समझेंगे इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और टपल को इंट्रोड्यूस करते हैं। टपल का मतलब ही होता है मोर देन कपल। तो जैसे होता है एक अकेला को सिंगल, दो है तो कपल और तीन है तो टपल। टपल का मतलब हो गया दो से अधिक। तो ये बेसिकली एक को प्रमोट नहीं करता है, उसको हम लोग टपल कहते हैं। तो टपल डेटा टाइप को हम लोग कैसे देखेंगे वो देखो, कैसे बनाएंगे वो देखो। तो बस लिस्ट की तरह ही बनाना है। आप जब माई टपल नाम का वेरिएबल रखते हैं, देखिए जब आप टपल बना रहे हैं तो आप बड़ी ब्रैकेट की जगह खाली छोटी ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो आप छोटी ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो उसमें आप वैल्यू डाल सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ ट्रिकी बातें भी हैं। काउ, बुल, ऑक्स, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग टपल, यही नाम दे सकते हैं इसको। तो हम यहाँ से कमेंट लिख देते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताए भी थे कि कमेंट आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, स्ट्रिंग टपल। अब देखिए माई टपल के एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माई टपल 1, माई टपल 2 ऐसे करके लिख देते हैं। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग होगा, मज़ा आएगा सुनने में कि आप छोटी ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो भी वो टपल बना सकते हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, मतलब बिना छोटी ब्रैकेट के भी बन सकता है। यानी ये छोटी ब्रैकेट ऑप्शनल है, लेकिन अच्छी बात है कि दिया जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि बिना हाथ पैर का कुछ लग रहा है। तो बेसिकली ऐसा लग रहा है कि घर है लेकिन बाउंड्रियन है, तो थोड़ा सा होना चाहिए कवर करने के लिए। तो ये बेसिकली बना सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एरर भी नहीं देगा। स्ट्रिंग टपल विदाउट पैरेंथेसिस, पेरेंट मतलब माता पिता, और HISES है ना, पैरेंथेसिस। तो ये बेसिकली अब माई टपल 3 बनाते हैं। देखो अब एक ट्रिकी बातें हैं, बहुत आराम से समझना है इसको। देखो क्या हम इम्प्टी टपल बना सकते हैं? जवाब है नहीं बना सकते। मैं दिखाता हूँ आपको। टाइप माई टपल 3, क्या अगर इसका डेटा टाइप टपल बता देगा तो इसका मतलब बन गया, नहीं तो नहीं बना। क्या बता रहा है देखो, लास्ट वाला क्या बता रहा है, टपल बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं बनाने में, लेकिन अगर हम एक डेटा बना देते हैं, सिर्फ काव लिख देते हैं, अब बनेगा क्या टपल? देखो एक थोड़ा ट्रिक है। ये क्या हुआ, स्ट्रिंग हो गया। क्या हुआ कि एक वैल्यू का जो डेटा था ना उसी को मान लिया, क्योंकि छोटी ब्रैकेट तो ऑप्शनल है, तो छोटी ब्रैकेट हट गया। तो इसीलिए अगर तुम एक वैल्यू सिर्फ डाल रहे हो तो एक तो कॉमा लगा दो, इसके साथ कॉमा ट्रिलिंग कर दो। तो कॉमा लगा दोगे तो वो टपल समझेगा उसको। अगर कॉमा छूटा, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ऐसे भी लिख दे सकते हैं हम। अब बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? ये इंटीजर हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि जो पहला वैल्यू वो इंटीजर है, छोटी ब्रैकेट ऑप्शनल होता है, हटा देगा और आपको वो नंबर मान लेगा। लेकिन अगर आपने कॉमा लगा दिया तो ये टपल बन जाएगा वापस से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक और तरीके से आप है एम्प्टी टपल बना सकते हैं, वो भी सुन लीजिए। ये देखो टपल नाम का एक फंक्शन होता है जिसको आप ऐसे लिस्ट नाम का भी एक फंक्शन होता है, इसको ऐसे बस लिस्ट डेटा 1 नाम रख लेते हैं। देखो लिस्ट नाम का
ऐसे बस। तो ये ऐसे बड़ी ब्रैकेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो और फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो एम्प्टी बनाने के लिए, और इवन इसके अंदर डेटा डालोगे तो भी बन जाएगा। लेकिन अब आप लिस्ट बनाने की जगह पे बड़ी ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए टपल, चेक करें इसका डेटा टाइप क्या है, तो इसका नाम क्या है वेरिएबल का, माई टपल 4। चेक करते हैं, देखो क्या आया, टपल, यानी खाली टपल भी बना सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखो, उसके अंदर वैल्यू भी डाल सकते हैं और वो भी टपल है, बस उसमें इस तरह से नहीं डालने, सॉरी ऐसे इससे वो डालने के लिए ना आपको एरे पास करना होगा, यानी लिस्ट में पास करना होगा, तब ले लेगा। देखो ले लिया। तो ये बेसिकली एक से ज़्यादा डेटा लेगा तो लिस्ट में चाहिए इसको। खैर छोड़ो, हम तो एम्प्टी बता रहे हैं तुमको। तो एक अकेला टपल का वैल्यू डालने में थोड़ा ट्रिक है, कॉमा लगाना पड़ता है। खाली के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लगा सकते हो, ऐसे भी काम हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा, छोटी ब्रैकेट डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मोस्टली ये टपल है, ये आपका लिस्ट है, इसके कई वेरिएंट हैं। आगे आप बढ़ते हुए हम लोग एक और इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या है, जिसमें एक कैरेक्टर या एक से ज़्यादा कैरेक्टर हो। तो देखिए स्ट्रिंग के अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ दिखा देते हैं आपको। देखिए str1 नाम से हम एक तो वेरिएबल बना लिया। str1 क्यों लिखा पता है, क्योंकि str नहीं लिख सकते, क्योंकि वो कीवर्ड है, इसीलिए। यहाँ पे माई टपल इसलिए लिखा क्योंकि टपल नहीं लिख सकते, इसीलिए। तो str1, और यहाँ पे देखो सिंगल कोट में लिखा a, ये भी स्ट्रिंग है। str2 देखो डबल कोट में लिखा a, ये भी स्ट्रिंग है। str3 देखो APPLE, ये भी स्ट्रिंग है। ये देखो 4, ये भी स्ट्रिंग है। 5, ये भी स्ट्रिंग है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम पाइथन क्या है पता है, एकदम फ्लेक्सिबल है। ये देखिए सिंगल कोट डबल कोट कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलग एक कैरेक्टर एक से ज़्यादा कैरेक्टर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब का सब क्या है, स्ट्रिंग है। चेक करा दूँ, प्रिंट टाइप देखो str1 से चेक करते जाओ कितना है। देखो पहला वाला हम चेक कर रहे हैं, क्या इसका टाइप बताता है। देखो 2 का देखो क्या टाइप है, स्ट्रिंग। 3 का देख लो, सब का सब स्ट्रिंग है। 4 का देख लो, 5 का देख लो। ठीक है, यानी ये जितना भी लिखा है सब वैलिड स्ट्रिंग है। अब सवाल ये आता है कि अच्छा कौन है, तो रिकमेंडेड बात बताता हूँ, डबल कोट्स। ठीक है, ना ट्रिपल कोट ना सिंगल कोट, ट्राई करो हमेशा डबल कोट, रिकमेंडेड बात। ठीक है, टैगलाइन लगा देते हैं, ये रिकमेंडेड है, ये रिकमेंडेड है, बट ये सबको अवॉइड करना चाहिए। ये तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत वाला काम लग रहा है ना, तो ये सब नहीं करना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, नन, बूलियन, नंबर सिस्टम सब काम कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर, जिसका नाम है सेट। सेट डेटा टाइप, ये एक्चुअल में मैथ का सेट को ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, पता है क्या, इसमें जो है डुप्लीकेट नहीं होता है कुछ भी। अगर तुम 1 2 बार लिख दिए और प्रिंट करके चेक करोगे तो एक तो नम गायब हो जाएगा अपने आप, तुमको कोई एरर भी नहीं देगा। देखो अरे भाई साहब, कर्ली ब्रैकेट में ना बनेगा, टपल में बना दिया हम। अब ये सेट कहलाएगा। ये देखो क्या हुआ, 1 कहाँ गया। अब 5 को तुम 2 बार 3 बार 5 को डुप्लीकेट कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक के बार आएगा। यानी इसके अंदर रखने वाला एलिमेंट हमेशा यूनिक होना चाहिए, और आपको कुछ बोलेगा भी नहीं, कंप्यूटर अपने आप हटा देगा। इस किसी भी केस में डुप्लीकेट नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया सेट। सिंपल से चीज़ें इतने जान लो, बाकी ना आगे जब सेट को डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। डिक्शनरी डेटा टाइप, क्या सीन है डिक्शनरी डेटा टाइप में, जब हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा को एक जगह पे स्टोर करेंगे तो ये डेटा टाइप काम आएगा। और इसमें क्या सीन है, इसमें जैसे स्टूडेंट मान लो नाम है, तो ये भी कर्ली ब्रैकेट में बनता है, बट इसमें की और वैल्यू का पेयर होता है। तो देखो की जो होगा वो यहाँ पर हम डाल दिया नेम, और वैल्यू जो होगा यहाँ पे डाल दिया राहुल कुमार। और ये सीन देखो, ये एज, और इसमें वैल्यू कुछ इंटीजर भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये सिटी, और ये देखो पूर्णिया। पता है क्या हुआ, अच्छा इसको लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या पता है, एंटर मार मार के लिखना, ऐसे सबसे खूबसूरत भी लिखेगा और साफ़ सुथरा भी देखेगा। अब इसमें क्या है पॉसिबिलिटी, जितना डेटा डालते जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसका की इधर वैल्यू इधर, की इधर वैल्यू इधर, की इधर वैल्यू इधर,
एकदम मस्त। ठीक है, हम प्रिंट करके दिखाते हैं। देखो स्टूडेंट को प्रिंट किया, क्या आया देखो, डेटा टाइप जानने की कोशिश करते हैं। टाइप क्या आया ये चेक करो, डिक्शनरी। ठीक है, अच्छा डिक्शनरी खाली कैसे बना सकते हैं, मान लो std1 नाम को बना लेते हैं, ऐसे कर्ली ब्रैकेट छोड़ेंगे तो क्या ये डेटा टाइप क्या होगा इसका, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट दो चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, तो कौन सा बनेगा बताओ, तब ये सेट बनाएगा या डिक्शनरी बनाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये डिक्शनरी ही बनाएगा क्योंकि सेट कभी खाली नहीं होता है। ठीक है, अगर सेट खाली क्रिएट करना है तुम्हारे केस में, ये देखो यहाँ सेट है ना, अगर तुम इसको खाली कर दोगे तो ये अपने आप डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखो ये इसको छोड़ देते हैं, यहाँ देखो num1 नाम रखते हैं और यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, और हम अगर ट्राई किया इसका डेटा टाइप जानने का तो देखो क्या होने वाला है, टाइप num1। अब केस क्या होने वाला है, ये डिक्शनरी बन गया तो सेट खाली कैसे बनेगा, तो सेट खाली बनने का तरीका है सेट फंक्शन, सेट। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट से सेट को खाली बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक भी वैल्यू कम से कम होना चाहिए। अगर खाली बना रहे हो तो फंक्शन यूज़ करो, कर्ली ब्रैकेट यूज़ किए तो बस वो डिक्शनरी बन जाएगा अपने आप। ठीक है, क्योंकि दोनों में कर्ली ब्रैकेट यूज़ होता है। खैर छोड़ो, तो ये हो गया एक डेटा को एक्सेस करने का तरीका और डिक्शनरी बनाने का तरीका। अच्छा डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी हो सकता है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ ये देखो एड्रेस, अब एड्रेस क्या होता है, बहुत कुछ होता है, तब यहाँ स्टेट लिख रहे हैं बिहार, थोड़ा ये ट्रिकी हो गया, लेकिन देखो एक सेट है एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एड्रेस नाम का प्रॉपर्टी है, उसका जो की है वो खुद डिक्शनरी है, और फिर उसका भी की है, ये भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं, हम इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू भी आ जाएगा। देखो हम प्रिंट करने जा रहे हैं इसको, std को, std ने स्टूडेंट को, ये चेक करो डेटा आ गया, सब आ गया। यानी डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी के अंदर बना के पता है क्या करेंगे, पूरा दुनिया का डेटा एक के डिक्शनरी में डाल सकते हैं। आपको मालूम है पूरी दुनिया में जितना भी डेटा है वो सब डिक्शनरी में ही स्टोर होता है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, देखिएगा दुनिया में जितना भी डेटा है सब डिक्शनरी में स्टोर होता है। ये कैसे कह रहे हैं, हम लोगों के पास जो API होता है, जिसको API बोलते हैं, मान लो कि है ना, थोड़ा आसान करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब तो मेरे पास ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है, बट हाँ देखते हैं, ऑनलाइन प्लेस होल्डर API, हाँ ये फेक डेटा सब है, बट हम आपको दिखाते हैं कि देखिए डिक्शनरी कैसे काम आता है। देखिए इसमें क्या है, डिक्शनरी, और पता है ये डिक्शनरी से क्या होता है। अच्छा तुमने नोटिस किया लिस्ट के अंदर डिक्शनरी है, बड़ी ब्रैकेट भी है, अब इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट भी है, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट भी है, फिर देखो ये कंपनी है उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट है। यानी ये जो डेटा है, ये डेटा को JSON डेटा बोलते हैं, और पाइथन में ये डिक्शनरी से इसको अच्छे से स्टोर कर सकते हैं, और ये डेटा यहाँ से कहीं भी भेजा जा सकता है। इसीलिए जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा है तब डिक्शनरी इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाम से नहीं लग रहा है, डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये है वो सब टाइप जिसमें हम आपको डिस्कशन किए, पाइथन का हर टाइप आपको डिस्कस कर दिया। पहला आ गया नंबर, दूसरा आ गया बुलियन, तीसरा आ गया नन, चौथा आ गया आपका लिस्ट, पांचवा टपल, स्ट्रिंग, उसके बाद सेट, उसका डिक्शनरी। पाइथन के अंदर जितना भी डेटा टाइप है मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक एक करके प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ ना आने पर कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।